हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था हमारे डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं, उसके फॉर्मूलाज, उसको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में सॉल्व करना कि अगर हमें फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। वैसे ही अब हमारे पास इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि उसको सॉल्व करने का। उस रूल का नेम है हमारे पास चेन रूल। अब चेन रूल डिफरेंशिएशन में कब लगता है, इसमें बच्चों को अक्सर गलती होती है कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस फंक्शन के अंदर हमें चेन रूल लगाना है। ठीक है, चेन रूल लगेगा कैसे वो बाद की बात है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेन रूल लगाया कब जाएगा, कि दिन में या रात में, होली पे या दीपावली पे, नहीं मतलब किस टाइप के फंक्शन में लगाया जाएगा। ओके, तो अब हम उसी चीज को पहले सीखते हैं कि चेन रूल कब लगाया जाता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसको हम एक इसकी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि अपने पास क्या है, एक डब्बा, डब्बे में दूसरा डब्बा, डब्बे में तीसरा डब्बा, डब्बे में चौथा डब्बा और लास्ट डब्बे में हमारे पास है एक रिंग। ठीक है, डायमंड की रिंग। ठीक है, तो यह है हमारा असली खजाना। अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले इस रिंग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम पहला डिब्बा खोलेंगे। ठीक है, फिर इस डिब्बे को सेकंड वाले को बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर सेकंड वाले को खोलेंगे तो उसमें से थर्ड को बाहर निकालेंगे, थर्ड को खोलेंगे तो फोर्थ को बाहर निकालेंगे, फिर फोर्थ को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, रिंग आएगी। सिमिलरली अब इसी टाइप से हमारे पास फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फिर उस फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। इस टाइप से जब हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलते जाए तब हमें क्या लगाना पड़ता है, चेन लगाना पड़ता है। मतलब जब हमारे पास फंक्शन की चेन बनती जाए अंदर के अंदर तब हम क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, सिमिलर जो अभी मैंने बात बोली कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पहले डिब्बे को खोलेंगे। मतलब सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन को, अब सबसे बाहर वाला डिब्बा कौन है, ये वाला, सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। खोलने का मतलब क्या कि सबसे पहले हम उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। अब ये मान लो कि जो रिंग है आपके पास ये आपका x है। ठीक है, अगर आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो तो ये x है, y के रिस्पेक्ट करने जा रहे हो तो ये y है। जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन करने चाहते हो वो क्या है, ये रिंग है। ठीक है, बट अब हमें इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट रिंग नहीं दी, पहले डिब्बे के अंदर हमें रिंग नहीं मिली, रिंग कहां मिली, तीसरे चौथे डिब्बे में जाके। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन का बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उतनी देर के लिए जब हमने फर्स्ट को करा है तो अब इसके अंदर डायरेक्ट रिंग नहीं पड़ी थी, पहले इतना कुछ और पड़ा था, मतलब जो कुछ भी पड़ा था। अब उस जो कुछ भी को मैं एक वर्ड बोल देता हूं, समथिंग, कि ये जो अंदर जो भी था इसको हम एक वर्ड बोलते हैं समथिंग, कि मैं मान लेता हूं इसके अंदर जो पड़ा था वो क्या है, समथिंग है। अब हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो कुछ भी है उसको क्या मान लेंगे, समथिंग एज्यूम कर लेंगे, st। ठीक है, वेयर st इज समथिंग। अब ये क्या है समथिंग, तो देखेंगे अभी समथिंग क्या है। फिर मुझे क्या करना होगा, रिंग तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को सेकंड डिब्बे को खोलना पड़ेगा। अब सेकंड डिब्बे में भी मुझे रिंग नहीं मिली, अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ और मिल गया। तो अब इसको, अब जब सेकंड को ओपन करेंगे, मतलब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तब हम उसके अंदर वाले को क्या मान लेंगे, समथिंग। ठीक है, अब हम एक फिर रिंग तक पहुंचना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे वाले को खोलना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर जो कुछ भी है, अभी भी रिंग पे नहीं पहुंचे तो अभी भी हमारे पास खजाना हाथ नहीं लगा, तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, समथिंग। अब हमारे पास ये क्या हो गया, समथिंग हो गया। अब हमारे पास लास्ट डिब्बा आ गया। अब हमें समथिंग मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अंदर क्या गिवन है, x गिवन है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो हमें अंदर फंक्शन के अंदर x दिया होगा, नॉर्मल जो हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा है x की फॉर्म में, हमें वो मिल जाएगा। अब सर यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा पता लग गया कि ये क्या है, बट ये मैथ्स में कैसे इंप्लीमेंट होगा, डिफरेंशिएशन इससे कैसे करेंगे, वो अब हम देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि ये इस टाइप के कौन से फंक्शन होते हैं, कि सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्या है। तो देखो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन के अंदर, अब मैं आपको दे देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां अगर देखो तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, अब मैं इसको बोलूं कि आप इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो अब ये फंक्शन हमारे पास है क्या, हमने पढ़ा है साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, साइन x का जो डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा।
बट यहां हमें साइन के अंदर x नहीं गिवन, साइन के अंदर एक और फंक्शन गिवन है x स्क्वायर प्लस 2। x स्क्वायर तो खुद x की पावर n से सोल्व होता है, तो उसको कैसे सोल्व करें? मतलब साइन के अंदर अगर हमें दिया होता y इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन होता तो हम सिंपल कर देते y डैश इज इक्वल टू कोस x, कोई झंझट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y डैश इज इक्वल टू कोस एक्स हो जाता। बट अब हमारे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू साइन, साइन के अंदर x ना देके उसने एक नया फंक्शन दे दिया x स्क्वायर प्लस 2। तो अब मैंने आपको क्या माना, बोला था कि जब आपको डायरेक्ट रिंग ना मिले तो उससे ऊपर कोई फंक्शन मिल रहा है तो उस फंक्शन को क्या मान लो आप, समथिंग मान लो। तो मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है, समथिंग है, ये पूरा का पूरा x नहीं है, x को छोड़ के जो भी आपको दे दे वो आपके पास क्या हो जाएगा, समथिंग। अब इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, सिंपल जो हमने फॉर्मूलाज x के लिए पढ़े थे, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x का माइनस साइन x, log x का 1/x, सिमिलर फॉर्मूलाज आप लगा लो समथिंग के लिए। बस एक बात को और अपने ध्यान रखेंगे, अब वो क्या है कि y का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो y डैश आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूं, x के, तो इसलिए जब साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो हो जाएगा कोस समथिंग। अब अगर आपको याद रहेगा कि आपने समथिंग क्या माना था तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब और क्या करना होगा, सर वो तो साइन x का कोस x होता है, तो साइन समथिंग का कोस समथिंग हो गया, तो इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें आपको समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब समथिंग क्या था, x स्क्वायर प्लस 2। अब x स्क्वायर प्लस 2 तो एक सिंपल फंक्शन है, x की पावर n से सोल्व कर सकते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2 को हम क्या कर देंगे 2x, और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन बताया था क्या होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, और प्लस में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, इसका। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल, कि आप क्या करो, पहले फर्स्ट फंक्शन जो सबसे बाहर फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसके साथ में बाद में क्या, और अंदर जितना भी फंक्शन है उसको आप उतनी देर के लिए समथिंग मान लो। मतलब समथिंग का मतलब जो भी है, तो मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या, समथिंग। तो साइन समथिंग की जगह का करेंगे तो कोस समथिंग, फिर इनटू में जो भी समथिंग होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन। अब हम और पढ़ते हैं फंक्शन, इससे थोड़े से और अलग फंक्शन पढ़ते हैं कि इसमें क्या दो फंक्शन थे, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, मतलब ये डिब्बा और उसके अंदर ये डिब्बा, फिर अगले में रिंग मिल गई थी हमें। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू log साइन x स्क्वायर। सर ये क्या खतरनाक सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू log साइन x स्क्वायर। अब हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, log x का। सिंपल फॉर्मूला हमें क्या ध्यान है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बट यहां log x नहीं है, हमें इतना आसानी से नहीं दिया हुआ क्वेश्चन कि log x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो हमें पता है 1/x होता है। तो जब हमें x ना दे के वो उसको भी कोई फंक्शन की फॉर्म में दे, तो log के अंदर हमें एक नया फंक्शन दिया हुआ है साइन। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले डिब्बा खोलेंगे, कौन सा, सबसे बाहर वाला डिब्बा। सबसे बाहर वाला डिब्बा मतलब सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन है, log। जब मैं इसको log को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं अंदर वाले पूरे फंक्शन को क्या मान लूंगा, समथिंग। तो ये अंदर वाला पूरा फंक्शन मेरे लिए क्या है, समथिंग है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट, तो y डैश, इस अगर x के रिस्पेक्ट कर रहा हूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy/dx, क्योंकि इसी को ही ऐसे लिखेंगे ना, अपने x के रिस्पेक्ट कर रहा हूं तो। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन कौन है, log, अंदर कौन है, समथिंग। तो log समथिंग का 1/समथिंग, क्योंकि साइन जैसे इसका बताया था y इज इक्वल टू साइन x का क्या होता है, y डैश क्या हो जाएगा, cos x। वैसे ही जब अपने किसका करेंगे, log x का करेंगे, तो अगर y डैश आपके पास log x होता तो आप क्या कर देते, सॉरी y इज इक्वल टू log x होता तो y डैश इज इक्वल टू क्या कर देते, 1/x कर देते। तो वैसे ही अब हमारे पास इसमें क्या लगेगा, log समथिंग है तो log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग, मतलब x था तो 1/x, अब log समथिंग तो 1/समथिंग, तो 1/समथिंग। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके समथिंग में क्या क्या चीज आ रही है। समथिंग में ये पूरा फंक्शन आ रहा है अभी के लिए, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन x स्क्वायर। अब मैंने बोला था इनटू में आपको समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हमारे पास समथिंग का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का डिफरेंशिएशन मेरे को, साइन एक्स स्क्वायर का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है।
तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं करने की सोचूं तो अब साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है, पर यहाँ पे अब साइन में भी हमें सिंपल नहीं मिला, उसके अंदर फिर एक फंक्शन मिल गया। तो मतलब पहले हम साइन का करेंगे, अब साइन का जब करेंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर वाला, क्योंकि साइन का हमें करना आता है कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, पर साइन एक्स नहीं है। अब इसके अंदर जो दिया हुआ है अब हम इसको समथिंग मान लेंगे, क्योंकि अब ये लॉग सॉल्व हो चुका, अब इसकी बारी है। अब इसके अंदर एक्स ना देगा कुछ और देता तो अब ये समथिंग बन चुका। तो अब इसका जब हम करेंगे साइन का, साइन समथिंग का क्या हो जाएगा, कोस समथिंग कौन है, एक्स स्क्वायर। अब इनटू में मैंने बोला था जब तक आपकी फाइनल रिंग ना मिल जाए, जब तक आपको फंक्शन x की फॉर्म में ना मिल जाए या सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में ना मिल जाए तब तक लगे रहो। अब साइन एक्स स्क्वायर का तो हो गया कोस एक्स स्क्वायर, साइन मतलब साइन समथिंग का हो गया कोस समथिंग। अब क्या करें, अब किसका करना पड़ेगा, समथिंग का। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन मीन टू से कि y इज इक्वल टू अगर x की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। मैं इस टाइप से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे डायरेक्ट ध्यान है क्या होता है, 2x। मतलब क्या है इन नटशेल कि जब तक आपको सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन नहीं मिल जाता तब तक आप क्या डिब्बों को खोलते जाओगे, मतलब एक एक करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओगे और जो भी अंदर वाला होगा उसको मल्टीप्लाई में उनको डिफरेंशिएट करते जाओगे। तो इस टाइप से हम किसको इंप्लीमेंट करते हैं, चेन रूल को। होप तो आपको समझ आ गया होगा, बट प्रैक्टिस के लिए अपने कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस चेन रूल को और प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब देखो हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू लॉग cos x। तो y इज इक्वल टू लॉग cos x का हम कैसे करेंगे कि cos x, अब देखो log के अंदर डायरेक्ट x नहीं है, log x का क्या होता है 1/x, बट अगर हमें log x दिया होता तो 1/x बड़ी आसानी से कर देते, बट हमें दिया हुआ है cos x। तो cos x मतलब log के अंदर x को छोड़ के अगर कुछ भी दे दिया जाए तो उसको क्या मान लो आप, समथिंग। अगर इस समथिंग को, अगर इसको मैं समथिंग मानूं तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या कर सकता हूं, y डैश या dy अपॉन dx। अगर x के रिस्पेक्ट करूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है कि log समथिंग 1 अपॉन समथिंग। अब समथिंग कौन है, cos x। इनटू में क्या करना होता है, जो भी समथिंग था उसका डिफरेंशिएशन। अब समथिंग कौन था, cos x, और cos x एक ऐसा फंक्शन है जिसका हमें पता है cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। तो यहां क्या लगा देंगे हम, माइनस साइन x। तो इसका आंसर हमारे पास फाइनल क्या आ गया, y डैश जो आया वो कितना आ गया, माइनस साइन x अपॉन में cos x। तो माइनस यहां लिख देंगे, साइन x अपॉन cos x हो जाएगा tan x। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। अब y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी जो है ये वैसे फॉर्मूलाज में डायरेक्ट बता दिया जाता है, बट मैंने जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि क्रैम कम से कम किया जाए, लॉजिक से ज्यादा चीजें सोल्व हो। हाँ ठीक है, तो इसका जो कंसेप्ट है हमें पता है ये चेन रूल से सोल्व हो सकता है, तो क्रैम करने की जरूरत नहीं है। y जो है इसका अगर हम करें y डैश मतलब x के रिस्पेक्ट अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो साइन का जब हम करेंगे तो अंदर वाले को हम क्या मान लेंगे, समथिंग। ये पूरा क्या हो गया, समथिंग। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस समथिंग। तो कोस ax प्लस बी। अब मेरे को किसका करना है, मुझे करना है ax प्लस बी का, मतलब इनटू में समथिंग का डिफरेंशिएशन करना है। तो ax प्लस बी का करूंगा तो a तो हो गया कोफिशिएंट, a कांस्टेंट, मतलब मैंने बताया था जब भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसको वैसे का वैसे पड़ा रहने दो, उसको बैठा रहने दो। अब x क्या है, x की पावर 1, x की पावर 1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 मतलब x की पावर 0, तो इसको हम 1 ही लिखते होते हैं। प्लस में b का 0 होगा, नहीं लिखूंगा, मतलब प्लस में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या बन गया, a इंटू 1, मतलब ये 1 को हटा दूं, कोई मतलब नहीं है इसका भी मल्टीप्लाई में 1 लिखने का। अब x की पावर 0, अब x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो बचा क्या, a इंटू 1, a ही आ गया। अब a को आगे ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, y डैश इज इक्वल टू a cos ax प्लस b इज द आंसर। तो मतलब सिंपली अब आप फॉर्मूला लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है cos ax प्लस बी, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो कहां आ जाता है, आगे आ जाता है, मतलब उसके मल्टीप्लाई के अंदर a cos ax प्लस बी। और ना याद रहे तो हमें चेन रूल आता है, तो चेन रूल की हेल्प से हम कर भी सकते हैं, तो उससे हमें ज्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे, तो आसानी से हम क्या चेन रूल लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसी का ही एक एग्जांपल, जैसे मान लो अपने पास है y इज इक्वल टू cos 5x प्लस 2, तो यहाँ में cos दिया हुआ है cos 5x प्लस 2। तो अब मैंने अभी बोला कि जो भी है आप उसका डिफरेंशिएट कर दो, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन
माइनस साइन 5x प्लस 2। अब जो भी कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको जिस मर्जी तरीके से आप सोच लो, चेन रूल से समझो तो कोस समथिंग का क्या हो गया, साइन समथिंग, फिर समथिंग का जब लोगों को मैं साइन समथिंग मतलब माइनस का साइन समथिंग, और जब मैं अंदर वाले फंक्शन को कर रहा था 5x प्लस 2, तो 5x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 5 आएगा मल्टीप्लाई में। क्यों, x का क्या हो जाएगा 1, 5 का क्या रह जाएगा 5, प्लस में 2 का हो जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, y डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, -5 साइन 5x प्लस 2। अब इसके बाद बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल भी है, हमारे फिजिक्स में कई जगह यूज होता है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश। अब देखो साइन स्क्वायर x को हम कैसे करें, अब पहले इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसमें बाहर वाला फंक्शन कौन है, कौन से डिब्बे को पहले खोलेंगे। यहाँ हमारे पास फंक्शन दो है, एक तो है पावर मतलब स्क्वायर दी हुई है, तो जैसे x की पावर n मतलब अपने पास सारे फंक्शन x को छोड़ के कुछ और चल रहे हैं, तो इसको भी मैं मान सकता हूँ कि समथिंग की पावर 2, x ना देके समथिंग की पावर 2, तो ये मैं बोल देता हूँ कि क्या दिया हुआ है, समथिंग की पावर 2। बट यहाँ कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि पहले साइन का करना है, कि साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन का पहले कर देते हैं। नहीं, हमें क्या दिया हुआ है, पहले ऊपर अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं तो ये क्लियरली पता लगेगा, साइन एक्स का स्क्वायर अगर मैं इसको लिख दूं तो अपने को पता लग रहा है कि ये क्या है, बाहर वाला जो फंक्शन है वो ये 2 है, मतलब पावर पहले पावर का होगा। अब पावर अगर x की पावर n होती तो अपने डायरेक्ट करते, पर x की पावर n नहीं है, जैसे सारे फंक्शन हमें डायरेक्ट नहीं दिए हुए, x की जगह कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे x ना देके हमें क्या दिया हुआ है, साइन x। तो इसको मैं मान लेता हूँ समथिंग, इसको क्या मान लेता हूं मैं, समथिंग। अब ये क्या है, समथिंग की पावर n। तो जैसे सभी के लिए अपने कर रहे थे कि साइन समथिंग का कोस समथिंग, तो वैसे ही समथिंग की पावर n का क्या हो जाएगा, n समथिंग की पावर n माइनस 1। तो समथिंग कौन है, साइन x, तो यहां लिख लो आप साइन x, और पावर कितनी थी, 2 थी, तो 2 आगे आ गया, ऊपर पावर 1 कम होगी तो उसकी पावर 1 बच जाएगी, तो 2 साइन x। इनटू में किसका करना होता है, मल्टीप्लाई में करेंगे हम समथिंग का। अब समथिंग कौन था, साइन x, तो साइन x का हो जाएगा कोस x। तो y डैश जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 साइन x कोस x। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान होगा कि y डैश जो है मतलब 2 साइन x कोस x जो है उसको हम साइन 2x लिख सकते हैं, साइन 2x। तो ये था हमारे पास चेन रूल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चेन रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपसे चेन रूल में कोई गलती नहीं होगी, एटलीस्ट फिजिक्स में जितना हमें यूज करना है वो आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन को यूज कैसे करते हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन पार्ट को और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, कि उसकी फिजिक्स में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।